नए साल की पूर्व संध्या पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर सख्त और आत्मविश्वास से भरा संदेश दिया है। अपने पारंपरिक नववर्ष संबोधन में पुतिन ने रूसी जनता से कहा है कि उन्हें अपने लोगों पर और देश की जीत पर भरोसा है। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे सैन्य अभियान में लगे रूसी सैनिकों और कमांडरों की खुले तौर पर सराहना की और देशवासियों से उनका समर्थन करने का आह्वान किया। ये संबोधन ऐसे समय पर आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं और ये युद्ध केवल दो देशों तक सीमित न रहकर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर रहा है। पुतिन का ये बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि रूस इस संघर्ष को लेकर अपने रुख में किसी भी तरह की नरमी लाने के मूड में नहीं है। रूस में नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक परंपरा मानी जाती है। इसकी शुरुआत सोवियत काल में नेता लियोनिद ब्रेजनेव ने की थी और तब ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है तब से अब तक। ये भाषण हर साल रूस के सभी 11 टाइम जोन में आधी रात से ठीक पहले सरकारी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। इस बार भी पुतिन का भाषण सबसे पहले सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में दिखाया गया, क्योंकि ये रूस का वो इलाका है जहां सबसे पहले नया साल शुरू होता है। लाखों रूसी परिवार इस भाषण को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इसे न सिर्फ नए साल की शुभकामनाओं के रूप में बल्कि देश की दिशा और नेतृत्व के संदेश के रूप में भी देखा जाता है। अपने संबोधन में पुतिन ने यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों को नायक बताते हुए कहा कि पूरा रूस उनके बारे में सोचता है और उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, विश्वास कीजिए, रूस भर में लाखों लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ये संदेश सीधे तौर पर सेना और उनके परिवारों के लिए था, ताकि युद्ध के लंबे दौर में उनका मनोबल बना रहे। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस को अपनी ताकत, एकता और उद्देश्य पर भरोसा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध के कारण रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों, आर्थिक दबावों और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन युद्ध ने बीते कुछ वर्षों में पूरी दुनिया पर असर डाला है। यूरोप में ऊर्जा संकट, तेल और गैस की बढ़ती कीमतें, वैश्विक खाद्य आपूर्ति में बाधा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाला दबाव, ये सभी इस संघर्ष के परिणाम हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही बड़े अनाज उत्पादक देश हैं और युद्ध के चलते कई देशों में महंगाई बढ़ी है। ऐसे में पुतिन का ये संदेश केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। ये बयान ये संकेत देता है कि रूस अभी लंबे समय तक इस संघर्ष को जारी रखने के लिए तैयार है और किसी भी दबाव के आगे झुकने का इरादा नहीं रखता। 31 दिसंबर की तारीख पुतिन के लिए निजी और राजनीतिक दोनों ही रूप से खास थी। इसी दिन उनके सत्ता में आने के 26 साल पूरे हुए थे। जी हाँ, 1999 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस के इस्तीफा देने के बाद पुतिन नए साल की पूर्व संध्या पर ही रूस के राष्ट्रपति बने थे। तब से लेकर आज तक पुतिन रूस की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता बने हुए हैं। उनके समर्थक उन्हें रूस को स्थिरता देने वाला और वैश्विक मंच पर मजबूत बनाने वाला नेता मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती है। इसके बावजूद पुतिन की लोकप्रियता और नियंत्रण रूसी राजनीति में अब भी बेहद मजबूत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन के इस भाषण को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। पश्चिमी देशों और उनके मीडिया का मानना है कि ये भाषण घरेलू समर्थक को मजबूत करने और युद्ध के लिए जनमत बनाए रखने की कोशिश है। वहीं रूस के समर्थक देशों में इसे दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्रीय आत्मविश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पहले की तरह कीव ये दोहराता रहा है कि वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा और अपने पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा करेगा। भारतीय संदर्भ में खासकर उत्तर भारत के दर्शकों के लिए खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रणनीतिक संबंध रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक संतुलन, इन सभी मामलों में रूस भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता तनाव भारत
भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। इसलिए पुतिन के हर बड़े बयान पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर रहती है। यानी कि कुल मिलाकर नए साल की पूर्व संध्या पर व्लादिमीर पुतिन का ये भाषण रूस के भीतर एकजुटता और आत्मविश्वास का संदेश देता है, लेकिन साथ ही ये भी साफ करता है कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म होने से दूर है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि जमीनी हालात किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या मोड़ लेती है और इस लंबे संघर्ष का वैश्विक असर किस तरह से सामने आता है। नए साल की शुरुआत के साथ ही संदेश दुनिया के लिए एक संकेत है। 2026 में भी ये युद्ध और इससे जुड़ी चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बनी रहने वाली है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।